वेलकम बैक गाइस। चैनल को बिल्कुल चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब पे लिए एंड 20 लाइक का है मैं अपने इस वीडियो में, जो कि आई गेस हो जाएगा डेफिनेटली एंड बहुत जल्द जो है 1000 सब्सक्राइबर हम लोग अचीव करने ही वाले हैं। तो सब्सक्राइब पे लिए अभी से ही। दिस क्वाइट 2023 की मूवी चलिए शुरू करते हैं। तो सेम नाम का ये जो आदमी होता है, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट होती है एंड सेम वो बाप बनने वाला ही होता है। सेम अपने काम के लिए जब बाहर निकलता है तो रास्ते में जो है सेम की गाड़ी की ऐसे एक्सीडेंट हो जाती है बुरी तरीके से, ब्रूटली। सेम की आंखें जब खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है डेफिनेटली एंड उसके पास जो है उसी के कमरे में ही एक बूढ़ा वाला आदमी होता है वैसे। लेकिन 5 सेकंड बाद जब उस बूढ़े आदमी को देखता है, वो उसके कमरे में नहीं होता है, वो कहीं गायब हो चुका होता है बूढ़ा आदमी। बूढ़ा पेशेंट वैसे कह सकते हैं हम लोग। सेम को समझ नहीं आता है ये एक्चुअली ये जो गांडू चीज़ जो है उसके साथ ही क्यों हुआ। फिर से 10 सेकंड बाद जो है ये बूढ़ा पेशेंट जो होता है वो हमला करता है सैम के ऊपर। दोनों की लड़ाई थोड़ी सी होती है खतरनाक वाली। हाथापाई में जो है सैम उस बूढ़े पेशेंट को मार देता है, जो कि करना ही पड़ता है, नहीं तो ये बूढ़ा आदमी जो है पेशेंट वो पेल देता है सैम को। 5 सेकंड बाद जो है आसपास घूमने के बाद सैम उस जगह में देखता है कि ये बूढ़ा पेशेंट जहाँ पे जिस जगह में उसने मारा था उस बूढ़े पेशेंट को, उस जगह से वो कहीं गायब हो चुका होता है। फिर से सैम की दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देती है कुछ सेकंड के लिए। वो समझ नहीं पाता है कि ये बूढ़ा आदमी एक्चुअली था कौन। ने उस वाले कमरे में जब आता है जहाँ पे सैम होता है, उस कमरे में आके देखता है कि बूढ़ा आदमी जो है फिर से आराम से वो अपने बेड में लेटा हुआ है साला। फोन में जो है सैम के फोन में सिग्नल नहीं होता है। सैम अपना कपड़ा चेंज करके जो है थोड़ा सा अपने उस वाले कमरे से बाहर निकलता है तो एक मोटी नर्स को देखता है सैम, जो कि कहती है एक जगह में गांड दबा के बैठो। तो फिर से जो है ये बूढ़ा आदमी कहीं गायब हो चुका था साला। थोड़ी सी दूर में एलिवेटर होती है तो सैम उस एलिवेटर में जाता है, बट ये बूढ़ा आदमी जो है वो फिर से भाग के चलाता है पागल जैसे। लेकिन सैम जो है वो लिफ्ट में उसका दरवाजा बंद हो जाता है वैसे। लेकिन तब भी जो है लिफ्ट के ऊपर वो बूढ़ा आदमी जो है वो काफी उछल मचाता है। सैम फिर से पागल जैसे भागता है एंड सोचता है थोड़ी देर के लिए ये एक्चुअली ये सब चीजें जो है उसी के साथ क्यों हो ये होती है। पास्ट सीन के हिसाब से जो है सैम का वो बुरी तरीके से जो है काफी खतरनाक तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। उसके साथ ऐसे 2-3 लोग भी जो है उसी एक्सीडेंट में जो है मर चुके होते हैं। हॉस्पिटल में जो है एक औरत आती है क्योंकि उसे कुछ ऐसे प्लास्टिक सर्जरी टाइप की चीज़ें करनी होती है उसके बॉडी के ऊपर, बट वो 1-2 सेकंड के बाद देखते हैं कि जो डॉक्टर उसके ऑपरेशन या फिर वो सर्जरी करने वाले होते हैं उनके जो थोपड़े होते हैं उसमें कुछ ऐसे अलग ही चीज़ दिखती है, जैसे कि उनके आँख नाक मुँह जो है वो कहीं गायब हो चुके होते हैं। ये जो औरत होती है वो उठ जाती है एंड देखती है कि उसके आसपास जो है 3 पागल जैसे औरत होते हैं, तो काफ़ी जोर से ही चिल्लाती है। तो दूसरी तरफ ये जो सैम जो होता है वो ऐसे आवाज़ सुनता है चिल्लाने की। जिस जगह में ये औरत होती है उस आवाज़ को फॉलो करते करते सैम पहुँच के उन तीनों को जैसे तैसे जो है पीट के तीनों लड़कियों को उस कमरे में लॉक करके जो है दोनों भागते हैं। इस औरत का नाम होता है मोनिका या फिर इस लड़की का नाम होता है मोनिका। दोनों जो है इस जगह से अभी ढूंढते हैं कि दरवाज़ा कहाँ हो सकता है, मेन दरवाज़ा, जो कि अभी तक इनको मिला नहीं है। दोनों फिर से एक आवाज़ सुनते हैं, देखते हैं कि एक पुलिस वाला भी एक है यहाँ पे, जो कि एक आदमी को मारता है गोली। पास्ट सीन में जो है ये कार्टर नाम का ये जो बंदा होता है जिसको पुलिस ने अभी गोली मारा है हॉस्पिटल में ही, कार्टर है वो पुलिस से भाग रहा होता है तो पुलिस ऐसे गोली मारना पड़ता है। वो वैसे रुकने के लिए तो बोला ही होगा, लेकिन तब भी जो है कार्टर भागता है उस शॉपिंग मॉल से। ये लोग फिर से जो है वो 3 लड़कियों को देखते हैं, पागल लड़कियों को। तो ये सीढ़ियों के थ्रू भागने की कोशिश करते हैं। नीचे की तरफ जो सीढ़ी जा रही होती है वो नीचे देखते हैं कि वो नीचे आग जल रही होती है, बट तभी जो है एक मोटा सा आदमी जो है वो सैम को खींच लेता है, लेकिन फिर से एक लड़की बचा लेती है सैम को। पास्ट सीन में जो है फिर से सैम की पत्नी जो है वो सैम को कहती है कि गाड़ी चलाते वक्त सैम की पत्नी जो है सैम को कहती है कि गाड़ी चलाने के टाइम जो है ऐसे फ़ोन इस्तेमाल नहीं करने का, लेकिन तब भी जो है सैम फ़ोन इस्तेमाल करता है एंड उस फ़ोन इस्तेमाल करने की वजह से जो है सैम का ऐसे ब्रूटली एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद जो है हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है सैम को। सैम की आंखें खुलती है एंड उसे एक रेंज मिलती है जो कि एक डॉक्टर ही होती है वैसे एक लड़की की। बाहर जब जाता है तो सैम को फिर से वो पुलिस वाला दिखता है गन के साथ। ये पुलिस वाला भी जो है यहाँ से निकलना चाहता है। पुलिस वाला कहता है कि बाहर खिड़की से देखने के लिए, तो सैम उस खिड़की से देखता है तो बाहर सब ऐसे काला काला होता है, कुछ ऐसे साफ दिखता नहीं है। फिर से पास्ट सीन में जो है पुलिस वाला जो है वो चाय पी के या फिर कॉफ़ी पीने के लिए जो है इस जगह में आता है शॉपिंग मॉल में। तो ये जो दुकान वाला होता है शॉपिंग मॉल वाला आदमी जो है वो पुलिस को कहता है कि कोई ऐसा अननोन है जो कि हुडी पहना है, वो से कातिल या फिर खूनी हो सकता है या फिर चोर हो सकता है। तो पीछे जो होता है वो कार्टर भी होता है जो कि हुडी पहना था एंड वो खूनी भी या फिर वो चोर भी होता है, वो हुडी पहना था। बट ये पुलिस वाला समझता है कि जो कार्टर जो है अच्छा वाला आदमी वही चोर है
प्रेजेंट सीन, सैम जो है वो वापस ऐसे जब देखता है कि ये जो पुलिस वाला जो है कहीं गायब हो चुका है, फिर से साला अजीब से आवाज़ फिर से सुनता है सैम की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जिसका नाम होता है वर्जिल, जो कि व्हील चेयर में ही होता है। वो डेफिनेटली चल नहीं सकता है वैसे, तो किसी कारण की वजह से जो है हो सकता है इसके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ होगा जिसके बाद ही चल नहीं पाया होगा। वर्जिल सैम से कहता है कि वो जो एक लड़की जो है थी वो और जो आई थी वो सैम की मदद की थी एंड उसने जो है वो जैसे छोड़ी थी आई गेस। वर्जिल ये भी कहता है कि टॉप रूप में जाके जो है तुम सिग्नल उधर पा सकते हो। तो ये लोग फिर से ऐसे गोली चलने की आवाज़ सुनते हैं। सैम उस लड़की से मिलती है, डॉक्टर होती है वैसे ये, एंड ये जो है वो फिर से अपना रेंज वापस ले लेती है। इनका नाम होता है लिली। सैम थोड़ी दूर में जो है वो मोटे वाले आदमी को देखता है। लिली कहती है कि उसने पीटा था उस मोटे को, बट सैम जो होता है वो जैसे तैसे थोड़ा सा ये आगे बढ़ता है। बट 3 मीटर की दूरी में जो है एक लड़की को देखता है सैम, जिसके मुंह के ऊपर जो ऐसे बैंडेज ऐसे पट्टी भिड़ी हुई थी। आसपास जो लाइट होती है वो ऐसे ब्लू कलर की जल जाती है, पता नहीं क्यों। जिस छोटी सी लड़की के ऊपर ऐसे पट्टी ऐसे भिड़ी हुई थी वो मदद मांगती है सैम से। इसके बाद ये सब लोग जब उस स्टेयर से जाने वाले होते हैं यानी कि सीढ़ियों से, तो ये मोटा वाला आदमी आके कहता है कि उस सीढ़ियों से नहीं जाने के लिए। दूसरी तरफ ये वर्जिल या फिर कोई अननोन चिल्लाता है तो मोटा आदमी जो ये होता है उसको पीटने के लिए जाता है साला, क्योंकि अभी तक मोटा आदमी जो होता है वो इनके खिलाफ वैसे अग्रेसिव भी होता है वैसे। सैम एंड ये जो लड़की जो होते हैं वो एलिवेटर में जाते हैं, बट वो मोटा आदमी जो होता है उस लड़की को खींच लेता है। सैम कुछ भी नहीं कर पाता है क्योंकि यहाँ पे अजीब से हरकतें हो रही होती है इस हॉस्पिटल में। फास्ट सीन के हिसाब से जो है शाम की जो है वो थोड़ी सी कोई एक चीज़ जो है कमजोरी है शाम की। लिली एंड शाम जो होते हैं वो फिर से ऐसे प्लान करते हैं कि लॉबी में जाने का, यानी कि यहाँ से जो है वो एग्जिट जो ये लोग कहते हैं। फिर से वो मोनिका चली आती है, वो एक आदमी को मारती है। उसके बाद ये फिर से जो चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं। पुलिस वाला जो होता है ये वो ऐसे उस कांच को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन टूटता नहीं है। ये चारों लोग जो है वो उस एग्जिट वाले पॉइंट में पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल के, बट वहाँ पे दरवाज़ा ही नहीं होता है साला। तो कार्टर जो है वो पीछे चला आता है, तो पुलिस वाला उसे देख के काफ़ी गुस्सा हो जाता है साला, क्योंकि ये पुलिस वाला जो है अभी तक उस कार्टर को ऐसे खूनी माना होता है, हालांकि कार्टर नहीं होता है खूनी या फिर चोर। तो पास्ट सीन में जो है दूसरे वाला जो हुडी जिसने पहन रखा था वो चोर वाला आदमी वो पैसा लिया था। इसके बाद जो है ये पुलिस वाला यहाँ पे पहुँचता है। हुडी वाला ये चोर जो है वो गोली चलाता है जिसमें कि कार्टर भाग जाता है, क्योंकि डेफिनेटली पुलिस और चोर के बीच में जब लड़ाई होती है तो लोग जान बचाने के लिए भागते ही है, नहीं तो उन्हें गोली लग सकती कभी भी। तो उस मॉल से कार्टर भागता है। हॉस्पिटल में जो है ये 5 लोग ऐसे प्लान बनाते हैं, लेकिन ये जो पुलिस वाला होता है वो कार्टर को पीछे गोली मार देता है साला, एंड सबके ऊपर जब वो गन तान के खड़ा हो जाता है, जैसे ही उसे उस जगह से जब बाहर निकालो साला बोलता है। जब ये लोग आगे बढ़े होते हैं तो कोई अननोन फिर से जो इस पुलिस वाले को ले जाता है। ये लोग लिफ्ट में फिर से प्लान करते हैं, इसलिए अभी ये लोग नेक्स्ट जो है वो कहाँ पे पहुँचेंगे समझ नहीं पाते हैं, बट ये लोग जो है वो पार्किंग वाले जगह में पहुँच जाते हैं। पास ही में जो है वो मुर्दा घर भी होता है। मोनिका कहती है कि वो अपनी ऐसे बेस्ट सर्जरी के लिए जो है वो यहाँ पे आई थी, बट वो जब चेक करती है तो उसके आसपास जो है वो कोई ऐसे कट के साइन नहीं होते हैं, ऐसे यानी कि कोई ऐसे हाल ही में ऐसा ऑपरेशन हुआ है कि नहीं वो बता नहीं पाएगा। सैम जो है वो 911 को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कॉल कट हो जाती है। इस मुर्दा वाले घर में जो है ऐसे बॉडीज जो है वो ऐसे होती है तो वो अपने आप उठ जाती है। ये जो बॉडीज वही होती है जो कि ऐसे पुलिस वाले एंड शाम के वाले एक्सीडेंट में जो है जिनकी ऐसा मौत हो चुकी होती है, तो उनकी लाश जो है इस मुर्दा घर में रखी हुई थी। पुलिस वाला गांडू जो है वो पीछे चलाता है साला यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कार्टर जो है वो जैसे तैसे आके जो है वो उस पुलिस वाले से लड़ाई करता है, लेकिन कोई अननोन जो है वो पुलिस वाले को ऐसे खींच के ले जाता है साला। लिली जो है वो सैम को फोर्स करती है वो उसको ऐसे फॉलो करने के लिए, तो वर्जिल ऐसे पहुँच जाता है। मोनिका जो होती है उसे भी ऐसे कोई अननोन जो है वो खींच लेता है। वर्जिल एंड सैम जो है वो लिफ्ट में जाते हैं। वर्जिल कहता है कि ये जो जगह है वो ऐसे हेल एंड हेवन के बीच में ही है, बस तुम्हें ऐसे सोचना है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। दोनों वही सेम जगह में चले आते हैं जहाँ से ऐसे सामने स्टार्ट किया था, इस जगह से ऐसे निकलने की। शाम को यहाँ पे ऐसे विजन दिखा देता है कि उसकी पत्नी जो है वो छोटी लड़की के साथ होती है, यानी कि उसकी पत्नी ने जन्म दे दिया था छोटी बच्ची को। इसके बाद ये वर्जिल से जब बात करता है तो वर्जिल कहता है कि वो सब जगह में था, वो एक गाइड है या इस जगह का, उसका काम है कि बेसिकली सभी जगह सभी लोगों को जो है वो गाइड करना। पास्ट सीन में जो है वर्जिल जो है वो सभी जगह में था, हॉस्पिटल में भी था, एंड वर्जिल जो है शाम का जब ऐसे एक्सीडेंट हुआ था उस जगह में भी था, एंड वर्जिल जो था वो कार्टर के साथ भी था वैसे। तो बेसिकली वर्जिल के हिसाब से जो है वो सब जगह में था, पता नहीं क्यों। उससे शॉपिंग मॉल में जो है हाथापाई में जो है चोर एंड पुलिस के हाथापाई में जो है
भजिल को भी ऐसे गोली लग गई थी। भजिल एंड सैम दोनों आगे बढ़ते हैं तो वो छोटी बच्ची मिलती है सैम को। काम थोड़ा सा बात करता है उस छोटी बच्ची से। तीनों जो है वो एलिवेटर लेते हैं। बूढ़ा पेशेंट जो होता है आदमी वो फिर से इस लिफ्ट में आता है तो लड़ाई हो जाती है थोड़ा सा। फिर से सैम को जो है एक मोटी वाली नर्स दिखती है। वो कहता है कि वो कोमा में है, कहती है कि वो कोमा में है। सैम जो है वो अभी तक समझ नहीं पाता है, वो कंफ्यूज होकर जो है पागल हो जाता है। सैम जब आगे बढ़ रहा होता है तो वो मोटी नर्स पीछे चली आती है, लेकिन जैसे तैसे जो है सैम आगे बढ़ता है, स्लिप नहीं लेता है, सीढ़ी की मदद से वो आगे बढ़ता है एंड वो पीछे वो छोटी लड़की से मिलता है। बीच में लिली भी चली आती है, बट जैसे तैसे जो है एक आदमी वो लिली को ले जाता है। सैम एंड वो छोटी लड़की जो है वो टॉप रूप में ऐसे पहुंच जाते हैं। दरवाजा जब सैम खोलता है तो आगे जब ऐसे रोशनी होती है एंड आगे बढ़ता है तो मेरे ख्याल से वो सैम जो है वो हेवन में पहुंच गया है आई गेस। तो इसमें जो है हेल एंड हेवन के बीच में शायद इंसान फंस जाता है जब उसकी ब्रूटली एक्सीडेंट हो जाती है या फिर ब्रूटली कोई हादसा हो जाता है, जिसमें कि शायद से जो है ये आपके ऊपर होता है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, या फिर आपकी एक सर्वाइवल चीज़ होती है इस जगह में, सर्वाइव करके जो है जाना होता होगा इस कि आप हेल में जाओगे या फिर हेवन में। तो वैसे ही ये कहानी होती है। मिस्ट्री थ्रिलर वाली कहानी कुछ ऐसी ही होती है। तो चैनल को बिल्कुल चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब पे लिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।